अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। हे सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इस कला का नाम है दे तीन का मैं दृष्टा हूँ। कल इस पे चर्चा हुई थी थोड़ी। दृष्टा कहते हैं देखने वाले को। सर देखने के कई रूप हैं, देखने के भी कई रूप हैं। एक तो देखने का ऐसा रूप है बाहर का, इन आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं। आंख और इंद्रियों से जो दिखता है वो स्थूल है, जो बड़ा रूप है वो दिखता है, और एक सीमित है। आंख किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक देख सकती है, और ज्यादा बारीक चीज है उसको भी नहीं देख सकती है। थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए, और उसकी दूरी की भी सीमा है और बारीकी की भी सीमा है, दोनों सीमा है। उससे ज्यादा देखने का काम मन का है। मन और गहरे से चला जाता है। मन की दूरी भी बहुत है, बहुत दूर तक मन जो है देखता है बहुत सी चीजों को। और मन अपनी देख सृष्टि की रचना भी कर लेता है, अपने आप ही नई चीजें बना लेता है। जो चीज ना हो उसको बना के देख लेता है वो। मन में ये खूबी है। मन ऐसा इतना बड़ा कलाकार है कि मन परमात्मा की फोटो भी बना लेता है, और मन जैसी कल्पना करे वैसी फोटो बना के तैयार कर लेता है। ये देख ले। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, हम बैठे हमको ये दिख रहा है, हम ये दिख रहा है, ये दिख, बहुत सी उनकी मन की कल्पनाएं दिखती हैं। ये मन की कलाकारी है। और एक देखना बुद्धि का है। बुद्धि जब देखती है तो वो चीज देख लेती है, मन की कल्पना को भी देख लेती है, और आंखों की गड़बड़ है उसको भी देख लेती है। मान लो किसी आदमी को पीलिया हो जाए और उसको सब कुछ पीला दिखने लग जाए, जहाँ आंख पर चश्मा लगा लिया जिस रंग का वैसे ही सब दिखने लगता है। अब आंख तो उसको यही बताएगी कि पीला पीला दिख रहा है सब, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, पीला तो तेरे रोग की वजह से है, जहाँ चश्मे की वजह से है। वास्तव में तो ऐसा नहीं है। ये बुद्धि का क्या देखना है। बुद्धि अलग तरीके से देखती है। ऊपर से आंखों से देखना से, कई बार इन आंखों से देखने से कोई चीज गलत भी लगती है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुद्धि उसको और तरीके से देखती है। जैसे हम शीशे में फोटो देखते हैं, तो आंखों से तो शीशे में फोटो सही दिख रहा है, ऐसे मालूम पड़ता है कि शीशे के अंदर दूसरा बंदा है। लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, दूसरा बंदा शीशे में नहीं है, ये तेरी छाया है। ये बुद्धि का देखना है। और वही चीज शीशे पे चिड़ी बैठती है, देखना हमें, इस शीशे पे अपने यहाँ शीशा लगाया, इस पे चिड़ी रोज एक आधा घंटा मत्था मारती है। वो ऊपर बैठ के वो अंदर क्यों उसको वैसे देखती है, फिर उसको वो फिर उसमें चोंच मारती है। अब वो आगे वाली भी चोंच मारती है, फिर वो पूरा वो बोलती है, वो आगे वाली बोलती है। तो उसको ये लगता है भी इसके अंदर तो है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही। रोज रोज कोशिश करती है वो, हम देखते रहते हैं बैठे बैठे। अब उस चिड़ी के लिए अंदर वाली जो है चिड़ी वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो असत्य है। बुद्धि वाले के लिए असत्य है और चिड़ी के लिए सत्य है, क्योंकि चिड़ी में बुद्धि तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, इसलिए उसको परेशानी है। ये बुद्धि का देखना हुआ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का देखना है और एक अनपढ़ का देखना है। अब अनपढ़ व्यक्ति जब देखता है तो वो किताब को भी देख सकता है, किताब के अक्षर भी देख सकता है। वो ये देख सकता है कि किताब कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है,
इसके पन्ने कितने साफ हैं, काले रंग के हैं या सफेद रंग के हैं, अक्षर कैसे हैं, काले रंग के हैं या सफेद, ये चीज तो देख लेगा वो, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो पढ़ा लिखा आदमी देखता है। तो लिखा हुआ देखने की जो दृष्टि है वो एक अलग है। इसलिए कहा विद्या एक तीसरा नेत्र है। विद्या तीसरा नेत्र है। विद्या से जो दिखता है वो किसी दूसरे से नहीं दिखता। एक आदमी को कम दिख रहा था तो उसने किताब में देखना था, जैसे हमारी निगाह कम है उसकी भी कम थी। उसने कहा बेटा मेरा एक चश्मा ले आ उठा करके, कि इसे पढ़ा नहीं जा रहा, चश्मा ले आ तो मैं पढ़ के बता दूं। उसने चश्मा लगाया और पढ़ना शुरू कर दिया। एक अनपढ़ आदमी पास में खड़ा था, उसने कहा इस चश्मे की तो बड़ी कलाकारी है, चश्मा लगाते पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब मैं भी चश्मा ही बनवाऊंगा। वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब कि हाँ कि चश्मा बनवाना है। कोई बात नहीं, काम यही है, बैठो बना देंगे। तो उसने देखा बोर्ड लगा दिया अक्षरों वाला छोटे मोटे का। अब उसी सा लेंस लगा के देखा, पढ़ के सुना, दिख रहा है क्या पढ़ा लिखा आगे? क्या जी मेरे को नहीं। उसने फिर चश्मा बदल दिया, क्या पढ़ के नहीं पढ़ा जाता। 10 चश्मे बदल दिए, 10 लेंस बदल दिए, कहते जी नहीं पढ़ा जाता। डॉक्टर कहते 10 सारे लेंस बदल दिए, इसी कमाल है इन्हीं का। आधा नंबर है, 1 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है, समझ में नहीं आ रहे। डॉक्टर ने फिर सोचा पता नहीं पढ़ना भी जानता है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा ये बता तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? क्या डॉक्टर पढ़ा लिखा होता तो चश्मा लगाने क्यों आता? पढ़ा नहीं तभी तो चश्मा लगाने आया हूँ, पढ़ने लगूं। डॉक्टर कहने लगे चश्मे से नहीं पढ़ा जाता, चश्मा पर तभी काम करता है जब आप पढ़ाई की हुई है, आंखें कमजोर है तभी चश्मा काम करता है। कि चश्मा कोई पढ़ाई विद्या नहीं देता है। तो किसी को ये भ्रम हो जाता है। तो विद्या वाली आंख अलग है और अपनी बुद्धि की आंख अलग है। लेकिन अपनी बुद्धि की भी एक सीमा है। अपनी बुद्धि अगर सीमा पर जाकर रुक जाती है, जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो लोग गुरुओं से भागते हैं, डरते हैं। वो कहते हैं गुरुओं क्या जरूरत है। उनको ये लगता है कि हम सब समझ ही लिए, हम सब जान ही लिए। उनकी बुद्धि उनका गुरु बन जाती है। और बुद्धि कितना भी बढ़िया सोच ले, कितना भी समझ ले, लेकिन जो अस्तित्व है, जो पूर्ण है, जो अगाध है, जो अलग है, उसको नहीं लग सकती। वो जो अगाध है उस वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती। तो बहुत से लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करके कहते हैं कहाँ है ईश्वर, किसने ईश्वर देखा, वो ईश्वर को मना कर देते हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि उनकी बुद्धि ने जो निर्णय ले लिया वो सब कुछ है और ईश्वर नहीं है। ये तो उनकी बुद्धि का परिचय है। बुद्धिमान होना गलत नहीं है, लेकिन बुद्धि की सीमा को समझना बुद्धिमानी है। और जो आदमी बुद्धि की सीमा को समझ सकता है कि मैंने बहुत खोज के मेरी बुद्धि से उस चीज को नहीं पा सका जो हकीकत में है, वो फिर गुरु की शरण लेता है। फिर वो गुरु की दृष्टि से देखता है, गुरु की आंख से देखता है। जब गुरु की आंख से देखे तब कुछ और दिखता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तो ये दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, फिर तू मुझे देखेगा। जब दिव्य दृष्टि दी तो देखना। अर्जुन ने जो पहले भी अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन पहले जो वो उनका रूप क्या दिख रहा था, वो ही दिख रहा था जो 3.5 हाथ का शरीर है। और जब दिव्य दृष्टि से देखा तो फिर तो अचंभित हो गया अर्जुन ने। इतना विराट, इतना जबरदस्त उनका रूप देखा, इतना तेज, इतनी हर चीज, पूरा जिनके लिए देख रहा था कि महाभारत, वो तो पूरी सेना उनकी जाड़ के नीचे खड़ी है। इतना विराट रूप है उनका। तब उसने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ये रूप मैं ज्यादा देर नहीं देख सकता, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। सदगुरु गुरु भी वो दृष्टि देखते हैं जो विराट, जो है अनंत है, अगाध है, वो दिखने लगता है। जो अभी नहीं दिख रहा वो गुरु की दृष्टि से दिखने लगता है। ये विशेष बात है। तो देखने का फर्क है। और क्या दिख रहा है, ज्यादातर लोगों ने यह आत्मा परमात्मा कहते हैं वो प्रकाश रूप है,
कि वो वहां पर तम नहीं है, अंधकार नहीं है, वो तो प्रकाश में है। तो बहुत से लोग क्या देखते हैं, अंदर प्रकाश देखने लगते हैं, तीसरे नेत्र पर यहाँ ध्यान लगाते हैं, या ज्योति के दर्शन भी हो जाते हैं, सूर्य चंद्र भी दिख जाते हैं, प्रकाश भी दिखने लगते हैं, तो वो कहते हैं बस देख लिया परमात्मा। पर ये परमात्मा नहीं है, ये प्रकाश परमात्मा नहीं है। ऐसे तो सूर्य चंद्र बाहर भी है, तारे भी बाहर हैं, बल्ब भी बहुत, वो अंदर है थोड़ी ज्योति दिख, बाहर बड़ी बड़ी ज्योतियां दिख रही हैं। उस ज्योति से, उस प्रकाश से उसका मतलब नहीं, लेकिन प्रकाश के अर्थ, प्रकाश का अर्थ गलत ले लेते हैं, प्रकाश का अर्थ नहीं समझ पाते। यहाँ ध्यान लगाना बुरा नहीं है, ज्योति को देखना बुरा नहीं है, क्योंकि ज्योति को देख करके, इसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, इसमें ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ जाती है, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, साधन के लिए उपयोगी है वो, लेकिन वो मंजिल नहीं है। प्रकाश तो वो है, प्रकाश जब आत्म प्रकाश बोला जाता है तो आत्म प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि लाइटन की तरह है, कि बल्ब की तरह है, कि सूरज की तरह है, या ज्योति की तरह है, ऐसा नहीं। लोगों ने बहुत से ऐसे शुरू कर दिए काम है कि हम आपको दिखाते हैं परमात्मा, देखो यहाँ ज्योति दिख रही है, ज्योति, ये ज्योति परमात्मा है, लेकिन ज्योति परमात्मा नहीं, ठीक है उसका अंश है। सब एक अर्थ में परमात्मा के सब रूप हैं, तो वो प्रकाश भी परमात्मा का ही है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। आत्म प्रकाश तो वो है जो सब प्रकाश को प्रकाशता है। जब प्रकाश होता है तब भी उस प्रकाश को प्रकाशता है, और जब प्रकाश नहीं होता तब भी उसको प्रकाशता है। जैसे आंख है, अब बाहर प्रकाश जल रहा है तो भी आंख देख रही है, और अंधेरा हो जाएगा तो तब भी देखेगी। तो आंख का काम देखना, तो वो अंधेरे को भी देख रही है और प्रकाश को भी देख रही है, दोनों को देख रही है, वो बिल्कुल अलग है। तो आत्मा अगर ज्ञान है तो भी देख रही है, और ज्ञान नहीं है तो अज्ञान को भी बता रही है मेरे को ज्ञान नहीं है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का भी निर्णय कर रही है वो, जिसमें प्रकाश में ज्ञान अज्ञान दोनों का निर्णय हो, वो प्रकाश है जो ज्योति को भी देखे। जिनको कोई भी इंद्री न देख पाए, न आंख देख पाए, न कान समझ पाए, न जिह्वा टेस्ट कर पाए, न नासिका देख पाए, न मन देख पाए, न बुद्धि देख पाए, बल्कि जिसको वो सबको देखे, वो प्रकाश आत्मा का है। आत्मा को ये कोई नहीं देख पाते, लेकिन आत्मा इन सबको देख रहा है। आत्मा जो है इंद्रियों को भी देखती है, मेरी आंख कैसे काम कर रही है, करती कि नहीं करती, ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, मन कैसे है, मन सही है, शांत है, क्या हालत में, उसका भी प्रकाश हो रहा है। बुद्धि की क्या स्थिति है, उसका भी हो रहा है। कितना मैं क्या हूं, उसका भी अनुभव कर रही है। वो जो देखना है वो है दृष्टा का देखना, उसको कहते हैं दृष्टा, उसको कहते हैं साक्षी। सिर्फ देखना, जो भी हो रहा है मन बुद्धि इंद्रिय सबको देखना, ये कहते हैं तीन देह का मैं दृष्टा हूं, तीन देहों का दृष्टा हूं। तो पहला प्रश्न है इनका, पहला प्रश्न यही है। अच्छा, देखने के लिए कुछ और भी उलझ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी योगियों ने खोजे 7 द्वार हैं, 7 चक्कर हैं। कुछ ने कहा जी 10 द्वार हैं उसके, कोई ऐसे, लेकिन कहते 10 नहीं 11 है, कोई कहता 12 है, कोई कहते 13 है, कोई कहते 14 है। तो परमात्मा की अनंत माया है, परमात्मा का अनंत रूप है, कितने ही हो सकते हैं दरवाजे, कितने भी हो सकते हैं। पर बात यह है कि अब इस आश्रम के दरवाजे तो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब जो आदमी आ रहा है वो दरवाजे की गिनती करने के लिए आ रहा है कि जो आश्रम में अंदर बैठा है उसे मिलने के लिए आ रहा है। मान लो हमको जिसको मिलना है वो दरवाजा गिनेगा, मुझसे मिलेगा। जिसको मेरे से मतलब है वो सब दरवाजे पार करके मेरे से ही मिलेगा, वो दरवाजों की गिनती में थोड़ी उलझेगा। और दरवाजों से फर्क क्या पड़ता है, 1 हो 2 हो 4 हो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिससे मिलना है बात उससे है, अगर वो मिल गया तो दरवाजे सब ठीक है, चाहे एक भी ना रहे चाहे हजारों हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दरवाजों में उलझे, कुछ मंजिलों में उलझे, कोई कहीं उलझे, तो ये सब उलझने हैं। ज्ञान जो है सब उलझनों से छुड़ाता है। ज्ञान का मतलब यह सारी उलझनों से छुड़ाना, इसलिए उन्होंने ये विषय रखा है, ये जितने भी शरीर हैं मैं इनको देखने वाला हूं, ये शरीर मैं हूं नहीं।
जैसे सर्प कैंचली को छोड़ देता है, सर्प कांचली को छोड़ने से सर्प मर थोड़ी जाता है, कैंचली अलग हो जाती है, लेकिन सर्प वैसे के वैसे ही रहता है जैसा होता है। तो कहता है कि पहला प्रश्न क्या है, पहली प्रक्रिया में देह तीन का मैं दृष्टा हूं। तो ये देह तीन कौन सी है, ये शरीर तो तीन कौन से हैं? स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये तीन देह हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल देह का मैं दृष्टा हूं। स्थूल देह सो क्या है कि स्थूल देह को मैं देखने वाला हूं। तो ये स्थूल देह क्या है, ये स्थूल शरीर है क्या? कहते हैं स्थूल शरीर जो है वो पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों का स्थूल देह है। पंच महाभूत, 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों का पंचीकरण हो गया तो 25 तत्व बने। तो 5 महाभूत तो है आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, और ये 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। 5 तो ये महाभूत हैं। इन पांचों के फिर पंच महाभूत आगे बनेंगे। पंच महाभूत के 25 तत्वों का नाम पदार्थ कौन से हैं? पंच महाभूत के 25 तत्व, 5 महाभूतों के 25 तत्व कौन कौन से हैं और उनका क्या नाम है? तो उत्तर दिया, आकाश के 5 तत्व है काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। ये 5 तत्व जो है ना, काम है, क्रोध है, शोक है, मोह है, भय, ये आकाश के ही 5 तत्व हैं। मतलब भेद कर दिए, एक ही तत्व के 5-5 भाग कर दिए, तो 5 25 हो गए। एक तत्व के 5-5 भाग कर दिए तो 25 हो गए। वो कैसे किए हैं, किस हिसाब से किए हैं, उसकी प्रक्रिया आगे और देंगे, बताएंगे। लेकिन 5 से ही 25 बने हैं, इसलिए उसको कहा पंचीकृत। कोई भी चीज को मैटेरियल सामान तो उतना ही होता है, उसी सामान से कई चीजें बन जाती हैं। मतलब एक लोहा एक ही है, पर एक लोहे से भी बहुत चीजें बन जाती हैं। एक सोना, सोने से बहुत चीजें बन जाती हैं उसकी डिजाइन देने से। तो ये शरीर बना है, ये किस तरीके से बना है? तो पंचीकृत करने से बना गया। 5 भूत सीधे अलग अलग रख दिए जाते, मान लो हवा इधर रख देती, आकाश अलग रख देते, तेज अग्नि, तो कोई चीज बन के तैयार नहीं होती, वो अपने अपने तत्वों में पड़े रहते। लेकिन जब इनका मिश्रण हो गया तो एक नई चीज बन करके तैयार हुई है। जैसे कोई आदमी सब्जी बनाता है, सब्जी अब नमक अलग पड़ा है, घी अलग पड़ा है, सब्जी अलग पड़ी है, मसाला अलग पड़ा है, सब वस्तु अलग अलग पड़ी है, तो वो सब्जी नहीं कहलाती। सब्जी जब बनती है, जब सब मिक्सन करके, और मिक्स भी कैसे किया जाए यह भी उसका विधान है। अगर मिक्स करने का भी पता नहीं हो भी कैसे मिक्स कर रही है, कैसे चीज कैसे डलनी है, तभी वो सही नहीं बनेगी। तो उसका एक सब चीजों का मिश्रण करने का एक तरीका है, उस तरीके से वो चीज बन के तैयार होती है। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई और चीज हो, बिना उनका संतुलन अगर बिगड़ गया तो वो चीज वैसी की वैसी नहीं रहेगी। तो जब मानो ये स्थूल शरीर जो है, ये इस शरीर को बोलते हैं, जो ये बॉडी है, ये शरीर है, ये 5 से 25 तत्वों से बना। तो इसमें कैसे मिश्रण किया तब ये 5 बन करके तैयार हुआ, कितनी मात्रा, कैसे कैसे क्या क्या डली, उसको एक एक करके बता देंगे वो। तो उन्होंने कहा भी आकाश के अंदर, आकाश के 5 तत्व है। पहले काम है, काम जो है वो आकाश का तत्व है। और काम का मतलब होता है किसी चीज की भी इच्छा, कोई चीज की इच्छा करना भी, मुझे ये मिल जाए, मैं ये पालूं, ये सब काम है। और क्रोध, क्रोध में जैसे गुस्सा आता है, शोक और मोह। मोह का मतलब होता है अहमता ममता, जो कि बुद्धि, ये मेरा है, ये मैं हूं, अहमपना और ममतापना, इसी को ही मोह बोलते हैं।
ये तो 5 तत्व हुए आकाश के, काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। और वायु, वायु के 5 तत्व हैं चलन, वलन, धावन, प्रसारण, अंकुचन। चलन नाम चलने का है, वलन नाम है मुड़ने का, एक तो मुड़ना होता है, एक बलन नाम बालने का भी, अपनी बागड़ी भाषा में कहते हैं बलना, बलना कहते हैं जलने को, हाँ बलना तो जलने को भी है। तो जहां ज्यादा संघर्ष हो, मोड़ खड़ोस, बलन ज्यादा हो तो वहां अग्नि गर्माहट पैदा होती है। अगर मान लो हम हाथ को सीधा ऐसे रखें तो वो बिल्कुल ठंडा है, अगर इसी को ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो हाथ में भी गर्मी आ जाएगी। तो वलन से भी अग्नि ऊर्जा पैदा होती है। और धावन कहते हैं दौड़ने को, प्रसारण कहते हैं फैलने को, और अंकुचन कहते हैं इकट्ठे होने को। तो ये 5 काम वायु के है, चलना, टेढ़ा मेढ़ा होना, जलाना। एक बात है जलने का भी, जहां अग्नि के साथ में अगर वायु नहीं होगा तो आग जलेगी नहीं। आग जलाने के लिए भी जरूरत है, आग जलाने के लिए भी वायु की जरूरत पड़ती है, बिना वायु की अग्नि जलेगी नहीं। जहां हवा नहीं होती वहां आग नहीं जल सकती, तो ये भी उसका कारण है। तो धावन कहते हैं दौड़ने को, दौड़ना जो है हवा की वजह से ही होता है। वो तत्व बिना, अगर हवा तत्व नहीं होगा तो दौड़ना भी नहीं होगा, और दौड़ने में सांस की गति भी तेज हो जाती है। प्रसारण, फैलाव, हवा फैलती भी है और इकट्ठी भी होती है। एक जगह उसको, हवा को किसी में रोका भी जा सकता है, फैला, और खोल दो तो फैल भी जाती है। ये 5 तत्व जो हैं वायु के हैं। और फिर तेज अग्नि के, अग्नि के 5 तत्व हैं क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को, ये अग्नि का हिस्सा है। जब भूख लगती है तो ज्यादा भूख के हमारे अंदर जलन भी पड़ने लगती है, एक ये भी इसका रूप है। दूसरा ये है कि कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो भूख के अंदर, भूख उसको हजम कर जाती है, क्योंकि भूख को, भोजन को, खाए पिए को पहुंचाने वाली जठर अग्नि बोलते हैं उसको। जठर अग्नि हमारे अंदर है, हम कच्चा पक्का कैसे भी खा ले वो सबको पका देती है। तो अग्नि, भूख लगना भी अग्नि की वजह से ही है। और अगर भूख अग्नि अंदर की बंद हो गई तो भूख लगना बंद हो जाएगी। ऊपर से वैद्य लोग है वो ऊपर से लक्षण देख लेते हैं कि इसको भूख नहीं लग रही, डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लग रही है, तो वैद्य समझ जाता है